आपको क्या लगता है कि जो नौकरी आपको पीड़ा दे रही है उसको छोड़ देना ही उचित है? हाँ, और ये तो खैर जो नई पीढ़ी है वो छोड़ नहीं पाती नौकरी को, उसको ये लगता है कि अगर हमने इस नौकरी को छोड़ दिया तो पता नहीं हमको दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसके पास साहस नहीं होता है। छोड़ दिया तो दूसरी नहीं मिलेगी। देखिए, भाग्य एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। राम राम पंडित जी, मेरा नाम नीरज है। मैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बोल रहा हूँ। पिछले शनिवार दिन पिछले इतवार 26 तारीख को शाम को पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ और सोमवार 27 तारीख को दर्द ज़्यादा होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया और 28-29 तारीख को वहाँ से मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। लेकिन डॉक्टर ने अभी ऑपरेशन का बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन की वजह से। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये किसी ग्रह की वजह से है या मेडिकल लाइन से है। अगर ग्रहों की वजह से है तो इसका उपाय क्या है और कैसे ये ठीक हो सकती है, और अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के सक्सेस रेट वगैरह कैसे है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया करके इसके बारे में बताएं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जिस नौकरी से आपको बहुत कष्ट मिल रहा है शारीरिक मानसिक, उस नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढिए। हाँ, दूसरी नौकरी ढूंढे, दूसरा व्यापार कर हाँ, ले, अपना व्यापार कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वरना फिर ज्योतिष शास्त्र का मतलब ही क्या रह जाए। हाँ, ये कुंडली है नीरज जी की हरियाणा से। इनका आज सुबह ही फोन आया, तो इनका पिछले महीने फोन आया था, तो हमने अपना उसमें स्टॉक में डाल दिया था कि आराम से देखते रहेंगे। तो इनसे हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने बोला कि इनको कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसे फैमिली इशू था छोटा मोटा। उसके बाद अभी इनको संडे को पेट में दर्द हुई, तो डॉक्टर के यहाँ पहुंचे रात में, तो डॉक्टर ने बोला कि इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज हो गई है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अच्छा, हमने अपनी तरफ से बातचीत कर ली, तो हमने पूछा कि खान पान वगैरह कैसा रहता है, क्या चीज़ कैसे करते हैं। तो इनकी जॉब जो है वो है ज़्यादातर बाहर जाने की, तो खाना पीना तो बाहर का ही ज़्यादातर इनका रहता है। प्लस हमने पूछा अल्कोहल वगैरह लेते हैं कि नहीं, तो कहे कभी कभी हम अल्कोहल भी लेते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटा है। अब इंटेस्टाइन की वो प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। लग्ने शनि, द्विस्वभाव अष्टमेश का बुध चर, द्विस्वभाव चर अल्पायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी अल्प हो गए। शनि द्विस्वभाव और चंद्रमा स्थिर, एक दीर्घ, दो अल्प एक दीर्घ। अष्टम में केतु बैठा, इसकी दशा भी चल रही है। ये तो मामला खराब है इसका। तभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था। जरूर करेगा, है ना। और केतु में शुक्र, फिर आएगा सूर्य सप्तम है, ये मार्केस बनाएगा नहीं। फिर चंद्रमा, ये भी मार्केस नहीं। केतु में मंगल भी नहीं। केतु में राहु मार्केस बना देगा 2025 में। हाँ, 2024-25 में ज़्यादा खतरनाक स्थिति है आयु के हिसाब से। तो और रोग का जहाँ तक है प्रश्न, सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी। सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी कंफर्म है इसमें। हाँ, सर्जरी बिल्कुल कंफर्म है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। हाँ, तो सर्जरी डॉक्टर ने बताई होगी। सर्जरी डॉक्टर ने बताई है। हाँ, तो फिर सर्जरी इनको करा लेनी चाहिए अभी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो संडे को डायग्नोस हुआ है अभी। हाँ, तो डॉक्टर ने मंडे को उनको बोला है कि आ जाइए, आके दिखा लीजिए। अच्छा, एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाह रहे थे। सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में 25 पॉइंट है, सेकंड हाउस में 25 पॉइंट है, और छठे घर पे 28 पॉइंट है। हाँ, तो वही है ना, वो रोग प्रभावी है। देखो, यहाँ ये मंगल यहाँ वृश्चिक में बैठा दशम घर में, यहाँ चंद्रमा बैठ गया खष्ठेश, रोग का मालिक। और राहु की नवी दृष्टि आ गई, चंद्र मंगल राहु बन गया, रोग तो हो ही गया, है ना। और सीधी सी बात है कि राहु मंगल जहाँ इकट्ठे होंगे छठे भाव पे, छठा भाव आंतों का है, तो सर्जरी तो आंतों की कंफर्म है कि होगी, करनी ही पड़ेगी। दूसरी एक और चीज होगी जो अभी डॉक्टर को भी नहीं पता, सर्जन को, जो इसमें होगी आगे, कंफर्म है होगी। सर्जरी के बाद उनको सेप्टिक होगा, सेप्टिक हो जाएगा, है ना।
वो फिर इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन एक बार फिर होगा, समझ गया, है ना, तब जा करके। तो हम इनसे जब बातचीत किए तो हमको जो अंदर से आत्मिक रूप से महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि पहली चीज़ इनको ग्लानि हो रही है, पछतावा हो रहा है कि हम यदा कदा शराब पीते हैं, तो हमको ये आदमी अच्छे लगे। ठीक है। इनको इस चीज़ का भी पछतावा है कि हम ऐसी नौकरी में हैं जिस नौकरी में हमको बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो वो किसी मजबूरी के तहत वो नौकरी भी कर रहे होंगे, है ना। ठीक। तो अगर इसके ऊपर कोई रेमेडी बनती हो तो कह दीजिए, ना बनती हो तो कोई मतलब ही नहीं। रेमेडी एक काम इनको करें, क्या है ना, कि वैदिक जो पंचांग में दिया रहता है ब्राह्मणों के, उसमें केतु के मंत्र दिए हुए हैं। केतु की महादशा चल रही है और ये 2027 तक चलेगी। बस यही एक उपाय है जो इस पे कारगर होगा, है ना। और जब ये सेफ हो जाएंगे, है ना, तो फिर आगे इसमें जो मुझे बताना है ना, फिर दोबारा जब कॉल करेंगे, पहले ठीक हो जाएं, ठीक फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आयु में कभी घबराना नहीं चाहिए कि जैसे इसमें आयु क्षीण दिखती है तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अल्पायु की कुंडलियों में दीर्घायु तक लोग जीते हैं, दीर्घायु वाले अल्पायु में ही उनकी डेथ हो जाती। तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना काम कीजिए। तो ये रेमेडी कर लें, रेमेडी करने के बाद फिर दोबारा से जो है जब वो ठीक हो जाए, है नहीं, जब ऑपरेशन का बिल्कुल ठीक हो जाए, क्लियर हो जाए, ऑपरेशन ठीक हो जाए, है नहीं, घाव सब ठीक हो जाए, तो फिर दोबारा कॉल करेंगे। ठीक। बाकी तो परमात्मा जी की इच्छा पर है, किसको बचाना है, किसको मारना है, क्या करना है। जो मैंने अभी उपाय बताया है वो उसको करें। और एक चीज़ हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि हमारी तरफ से भी कह दीजिए। अब जैसे हम देखिए, हम कहीं ना कहीं जैसे लाइव सेशन जो करते हैं, तो हमको जो है हम अपने तरीके से विचार करते हैं सोसाइटी को, है ना, कुदरत को लेके। तो हमको क्या लगता है कि जो नौकरी आपको पीड़ा दे रही है उसको छोड़ देना ही उचित है। हाँ, ये तो जो नई पीढ़ी है वो छोड़ नहीं पाती नौकरी को। उसको ये लगता है कि अगर हमने इस नौकरी को छोड़ दिया तो पता नहीं हमको दूसरी नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसके पास साहस नहीं होता है। तो इस पर एक दो अपना कुछ जो है वो बोल दीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ दिया तो दूसरी नहीं मिलेगी। देखिए, भाग्य एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो आप लोग कभी ये मत सोचिए कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ इसमें बहुत कष्ट है, फिर भी आप उसी में लगे हुए हैं। तमाम रोग पैदा कर लेते हैं उसके कारण से, है ना, खान पान डिस्टर्ब होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। भगवान ने धरती पे पैदा किया है तो भूखा थोड़ा रखेगा। वो एक नौकरी जाएगी दूसरी मिल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जिस नौकरी से आपको बहुत कष्ट मिल रहा है, शारीरिक मानसिक, उस नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी ढूंढिए। दूसरी नौकरी ढूंढे, दूसरा व्यापार कर अपना व्यापार कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। वरना फिर ज्योतिष शास्त्र का मतलब ही क्या रह जाए। कि मतलब इस विज्ञान के थ्रू फिर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो आधी मदद हो पा रही है। हाँ, उससे फायदा क्या है ना। तो इस तरह से आप लोग मैनेज कीजिए अपने को। ठीक है। और हमसे कल उस दिन ट्यूसडे वाले लाइव सेशन में सब लोग कह रहे थे कि पापा से कब मुलाकात होगी आपके। तो हमने कहा कि नया साल है, किसी दिन जो है लाइव सेशन में मुलाकात कराएंगे। तो बताइए, जिस दिन मन होगा तो उस दिन लाइव सेशन में मुलाकात करा देते हैं आपकी। ठीक है, बताएं। 50-60 लोग थे तो वो कह रहे थे। हाँ, ठीक है फिर।